हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं रीजनिंग का फिर से एक न्यू क्लास में। जितने भी हमारे विद्यार्थी किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो यह क्लास आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास होने वाला है। क्योंकि इस क्लास में जिस प्रकार का आपका पैटर्न लिया गया है, यानी वर्तमान समय में या आने वाले समय में जिस प्रकार आपका एग्जामिनर आपका प्रश्न पत्र जो पैटर्न पे तैयार करता है ना, वही पैटर्न पे आप सभी को इस क्लास में देखने को मिलेगा सभी प्रश्न। और मैं बता दूं कि हर चैप्टर से एक एक प्रश्न आप सभी को देखने को मिलेगा और सिखाया जाएगा कि आप लोग 7 से 8 सेकेंड में सभी प्रश्नों को किस प्रकार से सोल्व कर पाओगे और राइट आंसर का पता कर पाओगे। क्योंकि इस क्लास में सभी प्रश्न लिया गया है ना, जो लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित लिया गया है, जो कि वर्तमान समय में और आने वाले एग्जाम में बार बार प्रश्न दोहराया जा रहा है, पूछा जा रहा है। और यह क्लास आप सभी को सुबह शाम प्रोवाइड कराया जा रहा है। और इसलिए कराया जा रहा है ताकि हमारे जितने भी विद्यार्थी हो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और अपना कॉन्फिडेंस हाई करे। और जो विद्यार्थी का कॉन्फिडेंस हाई होगा वह किसी भी विभाग का एग्जाम देगा, फुल बाय फुल मार्क्स से पास कर पाएगा। समझो ना, इसीलिए आप सभी को यह क्लास सुबह शाम प्रोवाइड कराया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न समझने की कोशिश करना। पहला प्रश्न देखो क्या कर रहा है, समझना। कह रहा है यहाँ पे संबंध बताना है, शब्दों का संबंध किस प्रकार, तो इस प्रकार कि जिस प्रकार प्याला का संबंध कप से है, यानी जिस प्रकार प्याला का संबंध कप से है, कटोरी का संबंध उसी प्रकार क्या होता है। किस प्रकार आप लोग सोचो कि कौन सा इसमें लॉजिक लगा रहा है, तो देखो मैं बताऊं कि जो प्याला होता है ना, प्याला उसमें क्या रखा जाता है, तो बोलोगे सर कॉफ़ी रखा जाता है। प्याला का संबंध कॉफ़ी से इसी प्रकार है, यानी प्याला में क्या रखा जाता है, तो कॉफ़ी रखा जाता है। इसी प्रकार कटोरी, कटोरी में क्या रखा जाता है, तो कटोरी में क्या रखा जाता है, तो रखा जाता है सूप। ना कि व्यंजन, ना कि दूध, ना कि भोजन। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसा प्रश्न एग्जाम में आ जाता है ना, तो बहुत सारे 99.99% लड़का कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर क्या होगा, दूध होगा, सूप होगा, व्यंजन होगा या भोजन होगा कटोरी में। तो जिस प्रकार प्याला का संबंध कॉफी से है, कटोरी में वनली वन सूप रखाता है, तो क्या होगा, यहाँ पे सूप लगाओगे। समझ रहे हो ना। चलो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है। 2 नंबर का प्रश्न देखो। 2 नंबर का प्रश्न है ना, यहाँ पे आप सभी को बताना होगा, यह जो है ना नंबर सीरीज वाले प्रश्न है। और यहाँ पे बताना है 96, 101, 126 और 187 के बाद यहाँ पे क्या होगा, जो आप सभी को बताना होगा और किस प्रकार का लॉजिक लगाया है। तो देखो इसमें किस प्रकार का लॉजिक लगा है ना, यह जो नंबर सीरीज का है ना, यह देखो क्या हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज हो रहा है, यानी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो किस प्रकार से हम सोचेंगे, तो इस प्रकार से सोचना जैसे मैं बता रहा हूँ। समझो यहाँ पे 96 है, 96 से 101 हुआ, यानी कि अब बताना कि 96 से 101 हुआ तो इसमें क्या हुआ, तो बोलोगे सर 96 से 101 हुआ, यानी कि इसमें +5 जोड़ा। 96 + 5 101। समझ हो ना। आगे देखना 101 से 126 हुआ तो बोलोगे क्या हुआ, तो बोलोगे सर इसमें 25 ऐड किया। कितना किया, 25 ऐड किया। आगे देखो 126 से 187 हुआ तो इसमें क्या हुआ, तो बोलोगे सर इसमें प्लस कितना किया, तो +61 किया। तो 126 + 61 187 होगा। 6 1 7 और 6 2 8 1। समझ हो। अब देखो आपको कहीं कुछ दिख रहा है, अब इसके बाद निकालोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे, तो देखो कहीं अभी कुछ दिख रहा है तो बोलोगे सर अभी तो कोई सीरीज में नहीं दिख रहा है। तो नहीं दिख रहा है तो एक स्टेप और नीचे आ जाओ। जैसे कि समझो 5 से 25 गया तो क्या हुआ, तो बोलोगे सर इसमें तो +20 हुआ तभी तो। और 25 से 61 गया तो क्या हुआ, तो बोलोगे सर इसमें तो क्या हुआ, तो इसमें तो +36 किया। कितना किया, +36 किया। तो इसी प्रकार आगे क्या होगा, समझो। और अभी भी कुछ समझ में आ रहा है, तो बोलोगे सर अभी भी कहीं कुछ नहीं आ रहा है। तो एक बार और एक स्टेप खेल जो देखो यहाँ पे अगर 20 से 36 की ओर चलें तो क्या हुआ, तो +16 हुआ। आगे देखना, अगर आगे हम बात करें तो इसमें भी
अब इसको जोड़ेंगे तो देखो छो छो 12 के 2 बाकी 1 3 1 4 और 1 बकाया 5 52 आ गया। अब इसको निकालने के लिए 52 और 61 को ऐड करेंगे तो देखो 2 1 3 और 6 5 11 आ गया। अब इसको निकालने के लिए 187 और 113 को जोड़ेंगे तो जोड़ो 7 3 10 के 0 बाकी 1 और 8 1 9 1 10 के 0 बाकी 1 और 1 1 2 और 1 बकाया 300। तो देखो 300 आ गया। तो कुछ प्रश्न एक आध प्रश्न आप सभी के एग्जाम में ऐसा दे देगा ना जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, तो आप सभी को उतना मैनेज करना पड़ेगा, थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है 300, तो ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। तो यह इस प्रकार से सोल्व हो सकता है। तो बहुत ही ज़्यादा नहीं, इसमें ज़्यादा तो 10 सेकेंड लगा होगा, समझो अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो 10 से 12 सेकेंड तक इसमें आप सभी को सोल्यूशन कर दोगे और राइट आंसर पता कर पाओगे। तो आप सभी को पता होगा कि 20 से 25 क्वेश्चन में आपका एग्जाम के प्रश्न पत्र में 1 से 2 प्रश्न ऐसा होता है जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, तो उतना मैनेज आप लोग कर लोगे, समझो। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या निकल कर आया 300, जो कि ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग के लिए क्या है, देखो 3 नंबर का है। अब ये जो है ना, यह सीरीज वाले ही है लेकिन अल्फाबेट सीरीज वाले हैं। और इसमें क्या लॉजिक किया है तो समझो V से A गया, फिर F गया, E गया, इस प्रकार से यहाँ पे व्हाट के जगह क्या होगा जो आप सभी को बताना होगा और सोचना समझना होगा। तो कैसे सोचोगे तो समझना इस तरह से कि देखो इसमें क्या लॉजिक लगाया। अगर आप लोग B से A की ओर चलते हो तो B से A की ओर चलते हो तो बोलोगे क्या होगा, तो B का अल्फ़ाबेट पोजीशन 2 होता है और A का 1 होता है, यानी B से A की ओर चला तो इसमें बोलोगे सर इसमें -1 किया, समझ रहे हो। आगे देखो F से, एक मिनट में अल्फ़ाबेट लिख दूंगा, उसके बाद आप लोग और ज़्यादा अच्छे तरीक़ा से समझ पाओगे। जैसे देखो V का अल्फ़ाबेट पोजीशन 2 होता है, A का 1 होता है, F का 6 होता है, E का 5 होता है, J का 10 होता है, I का 9 होता है और P का 16 होता है, O का 15 होता है और U का 21 होता है। अब आप लोग बहुत ही आसान तरीक़ा से समझ पाओगे, समझना। देखो अगर हम बात करें B से A की ओर गया यानी 2 से 1 की ओर गया, तो 2 से 1 की ओर गया तो क्या हुआ, तो बोलोगे सर इसमें -1 हुआ, समझियो। आगे देखो अगर F से E की ओर चलें यानी F का अल्फ़ाबेट पोजीशन 6 और E का 5, तो 6 से 5 की ओर गया तो यानी इसमें भी -1 हुआ। आगे देखो J से I की ओर गया यानी J का अल्फ़ाबेट पोजीशन 10, I का 9, तो 10 से 9 की ओर गया यानी इसमें भी -1 हुआ, समझ लो ना। आगे देखो P से O की ओर गया यानी P का अल्फ़ाबेट पोजीशन 16, O का 15, तो 16 से 15 गया यानी इसमें भी -1 हुआ। तो देखो क्या समझ में आप सभी को आ रहा होगा कि सभी में -1 किया है, तो इसी प्रकार हम इसमें भी -1 करेंगे। तो यहाँ पे देखो 21 है लेकिन यहाँ पे हमें 22 लाना है, तभी तो -1 करेंगे तो 21 आएगा। तो 22 का अल्फ़ाबेट पोजीशन क्या होता है, तो बोलोगे सर 22 का अल्फ़ाबेट पोजीशन भी होता है, यानी भी में 1 घटाओगे तो 21 आएगा और 21 अल्फ़ाबेट पोजीशन U का होता है। यानी यहाँ पे आप लोग क्या भरोगे, तो ऑप्शन नंबर A भरोगे, जो कि यहाँ पर भी होगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है बोले तो ऑप्शन नंबर A है। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो, और जो प्रिय स्टूडेंट अभी क्लास को लाइक नहीं किए हो सभी स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना, और जो न्यू हो चैनल पे पहली बार हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। चलो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। देखो 4 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, समझो। यहाँ पे कह रहा है ना ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, और यह प्रश्न किस प्रकार से सोल्व करोगे समझना, बहुत ही आसान तरीका से समझाऊंगा आप लोग को, तो समझना। कह रहा है ना अजय ने कहा, कोई लड़का का नाम है अजय, तो अजय ने कहा कि यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। अजय और उस लड़की से क्या संबंध है, समझना। यहाँ पे अजय जो है ना, अजय ने कहा यह लड़की, यानी कोई लड़की का परिचय दे रहा है, कौन, अजय। तो देखो समझना, यह यहाँ पे कौन है, अजय है। अजय को ए से संबोधित करते हैं, समझना। अजय ने कहा कि यह जो लड़की है ना मेरी माँ के, यानी अजय के माँ होगी, तो यहाँ पे माँ लिखते हैं, समझना। अजय की माँ के पोते, तो अजय के माँ के जब माँ के पोते होंगे तो यानी अजय का बेटा होगा। अजय के बेटा होगा तभी तो इसकी माँ का पोता है, तो अजय का बेटा यानी इसकी माँ की पोता। समझो ना यहाँ तक ले। चलो
पोते की पत्नी है, यानी पोते की पत्नी है, यानी पोते की इसकी माँ के पोते की पत्नी है, यानी अजय की यहाँ पे बेटा है तो यहाँ पे पत्नी होगी, समझ रहे हो। तो पोते की पत्नी है कौन, तो अजय की यहाँ पे यह लड़की के बारे में बोल रही है, यह लड़की के बारे में, समझना, कंफ्यूज मत होना आप लोग। देखो करा अजय ने कहा यह लड़की मेरी माँ, अजय की माँ के पोते की पत्नी है कौन, यह लड़की पत्नी है, समझो। अब देखो क्या कर रहा है, अजय का उस लड़की से क्या रिश्ता है, अजय कहाँ, यहाँ है, और उस लड़की कहाँ, यहाँ है, तो अजय का उस लड़की से क्या है, यानी यह लड़की अजय को क्या कहेगी, तो यह लड़की अजय को क्या कहेगी, तो ससुर कहेगी। क्या कहेगी, ससुर कहेगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है, बोले तो ऑप्शन नंबर ए है। समझे हो ना, क्या निकल कर आया आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, जो बिल्कुल राइट है। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना, 5 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, समझो। यहाँ पे कर रहा है ना, शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है, शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है, इस प्रकार से भी रह सकता है, नहीं तो आपका इस प्रकार से रहेगा कि शब्दों का सही क्रम दर्शाइए या सार्थक क्रम दर्शाइए। तो देखो इस प्रकार से आप सभी को रहेगा, आप सभी को बताना होगा कि सबसे पहले कौन होगा, उसके बाद और अंत में फाइनल कौन होगा, जो आप सभी को बताना होगा। तो कैसे सोचोगे, तो आप लोग इस प्रकार से सोचना जैसे मैं बता रहा हूँ, समझो। देखो सबसे पहले की हम बात करें तो क्या होगा, तो सबसे पहले की जब हम बात करते हैं ना, तो वह होगा शिशु होगा। शिशु से जब थोड़ा सा विकसित होगा, थोड़ा सा उसमें विकास होगा, तो क्या होगा, तो बचपन, यहाँ पे क्या होगा, बचपन, यानी 4 बचपन आएगा उसका। तो फिर बचपन से थोड़ा सा विकास होगा तो फिर क्या होगा, तो किशोरी अवस्था, यानी कि 3 नंबर किशोरी अवस्था से फिर क्या होगा, विकास होगा, तो क्या होगा हुआ, तो किशोरी अवस्था वयस्क होगा, जिसे हम कहते हैं जवान, तो वयस्क होगा। वयस्क के बाद क्या होगा, तो वयस्क के बाद वृद्ध अवस्था होगा, यानी 2 होगा। तो वही तो करा है, सही सार्थक कर्म, यानी सही क्रम बताना है। तो पहले क्या हुआ था, तो शिशु हुआ, फिर बचपन हुआ, फिर किशोर अवस्था, फिर वयस्क अवस्था, फिर वृद्ध अवस्था, अंत में वृद्ध अवस्था हो गया। तो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, 5 4 3 1 2, तो देखो 5 4 3 1 2 बोले तो ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है ना, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सत्य है, बोले तो ऑप्शन नंबर ए। समझ गए यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना, 6 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, समझो। कर रहा है शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, यानी कि इसका कहने का मतलब है ना कि इनका प्रयोग करके कौन सा ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता है, जो आप सभी को बताना होगा। तो ऐसे प्रश्न को आप लोग किस प्रकार से सोचोगे और कौन सा लॉजिक लगाओगे, तो समझना। देखो यहाँ पे देखो को क्या है, ए ऑप्शन, जब हम ए को देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए को, तो देखो ए है, कहीं ए दिख रहा है तो बोलोगे ए दिख रहा है, सी है तो सी दिख रहा है, टी है तो टी दिख रहा है, यू है तो यू दिख रहा है, ए है तो ए दिख रहा है, और एल है तो एल, यहाँ पे देखो तो एल दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए तो क्या हो रहा है, बन रहा है, और कर रहा है नहीं बनाया जा सकता है। कौन नहीं बनाया जा सकता है, तो ऑप्शन 2 को देखो, तो पी देखो कहीं दिख रहा है तो पी दिख रहा है, ई कहीं दिख रहा है तो देखो ई दिख रहा है, पी ई, टी दिख रहा है तो टी दिख रहा है, ए भी दिख रहा है और एल भी दिख रहा है, यानी ऑप्शन 2 को भी बनाया जा सकता है। जब हम ऑप्शन 3 को देखते हैं तो पी देखो है, ई भी है, टी भी है, और आर देखो कहीं, आर देखो कहीं, इसका मतलब देखो इसमें कहीं भी देखो आर दिख रहा है, तो बोलोगे सर कहीं भी आर नहीं दिख रहा है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर जो होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो होगा, यही तो कह रहा है नहीं बनाया जा सकता, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 ही होगा, जो इसका उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। देखो आर कहीं भी नहीं दिख रहा है इसमें, तो यानी आपका राइट आंसर जो होगा ना, ऑप्शन नंबर 3 होगा, जो कि यह आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है, बोले तो ऑप्शन नंबर 3 है। समझ गए यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो
अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना, क्या कर रहा है 7 नंबर का प्रश्न। देखो 7 नंबर का प्रश्न में कह रहा है ना कि यदि 5 + 7 को 21 लिखा जाता है, 9 + 4 को 31 लिखा जाता है, तो 7 + 9 को कितना लिखा जाएगा, जो आप सभी को बताना होगा। तो इसमें क्या लॉजिक लगा सकते हो और किस प्रकार से लगा सकते हो, तो देखना यहाँ पे क्या है 5 + 7 बराबर क्या लिखा है, 5 + 7 बराबर 21। समझो। अब देखो 21 लिखा तो लिखा कैसे, तो देखो इसमें क्या लॉजिक लगाया ना कि अगर हम 7 + 5 को जोड़ते हैं तो 12 आता है, लेकिन 12 जो है संख्या उसको उलट दिया है, यानी उसकी संख्या को उलट दिया, जैसे कि पहले 2 लिख दिया फिर 1 लिख दिया। समझो ना। फिर देखो ऑप्शन इसको, तो 9 और +4 को क्या लिखा 31, लेकिन जब हम 9 + 4 को वास्तविक में जोड़ते हैं, 9 और +4 को वास्तविक में जोड़ते हैं तो 13 आता है, लेकिन यहाँ पे लिखा 31, यानी इसकी संख्या को उलट दिया, यानी 31 लिख दिया इस प्रकार से। तो इसका मतलब हम इसमें भी हम वही लॉजिक लगा के राइट आंसर पता नहीं कर लेंगे, तो कर लेंगे। तो देखो 7 + 9 को जोड़ते हैं तो कितना आता है, तो बोलोगे 7 + 9 बराबर क्या होता है 16, लेकिन जब हम इसकी संख्या को उलट देंगे, यानी पहले 6 लिखेंगे बाद में 1 लिखेंगे, तो 61 होगा। और कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है 61, तो बोलोगे सर ऑप्शन 2 में दिख रहा है 61, जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा यहाँ ऑप्शन नंबर 2, और बिल्कुल सही होगा। समझे हो ना। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना, 8 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, समझो। कर रहा है कि उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है, यानी बताना होगा ना आप सभी को यह प्रश्न आकृति है, कौन सा ऑप्शन 4 ऑप्शन वाले हैं उसमें यह प्रश्न आकृति या आकृति समाहित हुई है, यानी किस प्रकार का आकृति है, तो इधर गया इधर गया इधर आया ऐसे है। और कौन सा ऑप्शन में ऐसा समाहित है, तो देखो ऑप्शन 1 तो कहीं दिख नहीं रहा है क्योंकि एक ही रेखा है अंदर में, ऑप्शन 4 भी नहीं दिख रहा, ऑप्शन 3 भी नहीं दिख रहा है। अब बोलोगे सर ऑप्शन 2 बचा, लेकिन इसमें कैसे दिख रहा है, तो देखो सबसे पहले क्या हुआ, इधर की ओर ऊपर गया तो ऊपर गया, फिर इस कोने से इस कोने में आ गया, समझना, इस कोने से इस कोने में आ गया, फिर ऊपर गया तो ऊपर गया, और फिर यहाँ आ गया तो यहाँ आ गया। देखो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, यानी यह प्रश्न आकृति ऑप्शन नंबर 2 में समाहित है, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य। समझ गए हो। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, 9 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। 9 नंबर का प्रश्न है ना, लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी कि मिसिंग नंबर ज्ञात करें। बताना आप सभी को कि हाँ व्हाट के जगह क्या होगा, कैसे होगा और किस प्रकार से होगा, और एग्जामिनर कौन सा लॉजिक लगाया। तो समझना, देखो जब भी मिसिंग नंबर वाले प्रश्न आ जाए ना तो दिमाग में 2 ही पॉइंट याद रखना, या तो मिसिंग नंबर इस तरह से चलेगा, यानी 6 और 9 को कैलकुलेशन करके 18 लाना है, इसी प्रकार 12 18 कैलकुलेशन करके 36 लाना है, इसी प्रकार 24 और 36 कैलकुलेशन करके हमें यहाँ पे राइट आंसर का पता करना है। या तो फिर इस तरह से चलो, इस तरह से अगर राइट आंसर नहीं आ रहा है तो आप लोग इस तरह से कैलकुलेशन करो, यानी कि 6 और 12 कैलकुलेशन करके 24 लाओ, 18 36 कैलकुलेशन करके ये लाओ। समझ हो ना। तो देखो अगर हम इस प्रश्न में इस तरह से सोचते हैं तो कौन सा लॉजिक लगाएंगे, तो देखो इसमें लॉजिक क्या लगा रखा है, देखना समझना। अगर आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दोगे तो समझना कि अगर हम 6 में अगर हम गुना 2 करते हैं, 6 में गुना 2 करते हैं तो देखो हमें 12 प्राप्त हो रहा है, 6 दूना 12। समझो, अगर हम इस 12 में फिर पुनः 2 गुना करते हैं तो देखो 24 आ रहा है, तो बोलोगे जी सर आ रहा है। और जो लॉजिक हम इसमें लगा के 24 लाए ना, वही लॉजिक इसमें लगा के 36 आना चाहिए। अगर 36 आ गया तो आप लोग इसमें लागू करके राइट आंसर पता करना। अगर इसमें 36 नहीं आया ना तो इसमें भी नहीं करना, करोगे तो एरर हो जाएगा।
समझो हमारे बात को। तो चलो अब चेक हम किस में करेंगे, इसमें करेंगे। कौन सा, जो मेथड इसमें अप्लाई किए। तो देखो क्या करेंगे, 9 में 2 गुना करेंगे तो 9 दूना 18 देखो आ रहा है, तो बोलोगे जी सर आ रहा है। और फिर इस 18 में फिर पुनः 2 से गुना करेंगे, 18 दूना 36 आ रहा है, बोलोगे जी सर आ रहा है। यानी कि इसमें भी दोनों में यह लॉजिक काम कर गया। अब हम इसमें लॉजिक काम करेंगे। तो देखो 18 में 2 गुना करेंगे, देखो 36 आ गया, बोलोगे जी सर आ गया। अब 36 में फिर पुनः 2 से गुना करेंगे तो 36 दूना 72, यानी 72 बोले तो ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, जो कि यहाँ पे आपका राइट आंसर निकल कर आया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य। समझ गए यहाँ तक सभी विद्यार्थी, किसी को कोई डाउट नहीं है। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो समझना अगला प्रश्न आप सभी के लिए क्या है और किस प्रकार का है। समझो यहाँ पे करा है ना कि संबंध बताना है बगीचा गुलाब चमेली में इस प्रकार से कि कौन सा ऑप्शन का हम चयन करें जो इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता रहा है, एक साथ। तो देखो कैसे सोचोगे और किस प्रकार से लॉजिक लगाओगे, समझना। सबसे पहले क्या करा है, बगीचा गुलाब चमेली। अगर आप लोग सोचना कि अगर हम बगीचा के लिए एक बड़ा सा गोला बनाते हैं, बगीचा के लिए गोला बना लिए। अब देखो गुलाब जो है यह बगीचा के अंदर आ जाएगी, गुलाब फूल जो है बगीचा के अंदर आ जाएगी, और चमेली जो है यह भी बगीचा के अंदर आ जाएगी। लेकिन गुलाब और चमेली में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए दोनों अलग अलग होगा। लेकिन दोनों जो होगा बगीचा के अंदर होगा। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, ऐसा ऑप्शन? तो बोलोगे सर ऐसा ऑप्शन तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, जो कि आपका राइट आंसर निकल कर आया। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ हो। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 11 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है आप सभी के लिए समझना। 11 नंबर का प्रश्न है ना डायरेक्शन वाले प्रश्न है, और बहुत ही सिंपल आसान तरीका से समझाऊंगा, चुटकियों में राइट आंसर पता कर पाओगे। देखो लेकिन इससे पहले कुछ पॉइंट याद रख लेना, जैसे कि ऊपर की ओर हम उत्तर कहते हैं, नीचे की ओर दक्षिण कहते हैं, इधर की ओर हम पूर्व कहते हैं और इधर की ओर हम पश्चिम कहते हैं। समझो ना। अब देखो समझना, करा है बिंदा। बिंदा एक नियत बिंदु से उत्तर दिशा में, देखो बिंदा पता नहीं ये लड़का है या लड़की है, बिंदा चलो यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे बिंदा है। चलो बिंदा एक नियत बिंदु से उत्तर दिशा में 30 किलोमीटर जाती है यानी लड़की है। चलो बिंदा तो ऊपर गई कितना किलोमीटर, तो 30 किलोमीटर ऊपर की ओर गई, यानी उत्तर दिशा हम किधर बताएं, ऊपर की ओर। तो उत्तर दिशा ऊपर की ओर। आगे देखो इसके बाद वह दाएं मुड़कर 30 किलोमीटर चली। जब वह यहाँ पहुंच गई तो दाएं मुड़ेगी, तो दाएं इस तरफ होगी, तो दाएं मुड़ गई तो कितना चली, तो 30 किलोमीटर, यानी 30 किलोमीटर यहाँ भी चल गई। समझना आगे देखो इसके बाद पुनः दाएं मुड़कर 30 किलोमीटर जाती। यहाँ जब आ गई ना तो यहाँ से पुनः दाएं मुड़ी, यहाँ से जब दाएं मुड़ेगी तो यहाँ आएगी, और कितना चली, तो 30 किलोमीटर यहाँ भी चली, अब यहाँ पहुँच गई। अब देखो प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न को समझियो कि तदनुसार वह अपने प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में पहुंच जाती है। देखो प्रस्थान वह कहाँ से की थी, तो यहाँ से की थी, और वह है पहुंची कहाँ है, तो यहाँ पहुंची है। तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी बताना है। तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी की हम बात करें तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी देखो 30 किलोमीटर है, यानी यहाँ भी 30 किलोमीटर होगा। और वह किस दिशा में होगी, तो वह किस दिशा में है, यानी इस तरफ है, यानी प्रारंभ स्थान से बताना है। देख लो प्रस्थान बिंदु यहाँ से बताना है किस दिशा में है, तो इधर की ओर हम क्या कहते हैं, तो पूर्व कहते हैं, यानी 30 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर है, यानी बोले तो ऑप्शन नंबर 2 है। समझे यहाँ तक कि राइट आंसर क्या निकल कर आया, ऑप्शन नंबर 2, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 13 नंबर का प्रश्न क्या है समझना सभी विद्यार्थी। कर रहा है ना, इतना को इतना लिखा जाता है तो इतना को कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न है, और यह अल्फाबेट से है। तो आप लोग देखो इसमें किस प्रकार से हो सकता है। तो देखो अगर हम बात करें
कि यहाँ पे इस तरह से है SENSASATION, इतना को इतना लिखा, इतना को इतना लिखा, तो इतना को कैसे लिखेगा, तो देखो किस प्रकार से लॉजिक लगा रखा है ना, समझना। बहुत ही आसान तरीका से बताऊंगा आप लोग को। देखो यहाँ पे क्या है, चलो पहले मैं लिख देता हूँ। S है, E है, N है, फिर S है, फिर A है, फिर T है, फिर I है, फिर O है, फिर N है, A है, L है। इतना को क्या लिखा है, तो इतना को देखो क्या लिखा है, तो इतना को लिखा है 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, फिर 1 2 3, फिर 1 लिखा, फिर 4 लिखा, फिर 5 लिखा, 6 7 3 4 8, इतना लिखा। अब देखो यहाँ पे आप लोग बताना कि SANSTATION इसको क्या लिखेगा। तो देखो इसमें ना अल्फ़ाबेट पोजीशन का प्रयोग नहीं किया, या सिंपल तरीका से लिख दिया। जैसे कि देखो एस का अल्फ़ाबेट क्या लिख रहा है, तो एस का देखो अल्फ़ाबेट 1 लिख रहा है, यानी एस का 1 लिखो। आगे देखो टी का अल्फ़ाबेट क्या लिख रहा है, तो टी का देखो यहाँ पे 5 लिखा, यानी 5 लिखो। फिर देखो ए का अल्फ़ाबेट क्या होता है, तो ए का अल्फ़ाबेट कहाँ, ए का अल्फ़ाबेट देखो यहाँ पे है 4, तो 4 लिखो। फिर देखो टी का अल्फ़ाबेट क्या लिखा है, तो टी का अल्फ़ाबेट यहाँ पे कहाँ लिखा था, टी का अल्फ़ाबेट, तो टी का अल्फ़ाबेट देखो 6 है, तो यहाँ पे 6 लिखा। आगे देखो आई का अल्फ़ाबेट क्या होता है, तो आई का अल्फ़ाबेट टी का यहाँ पे देखो टी का 5 लिखा, तो यहाँ पे 5 लिखो। आई का देखो 6 लिखा, तो यहाँ पे 6 लिखो। फिर देखो ओ का अल्फ़ाबेट यहाँ पे 7 लिखा, तो 7 लिखो। और एन का देखो अल्फ़ाबेट यहाँ पे 3 लिखा, तो यहाँ पे 3 लिखो। अब यहाँ पे चयन करो कि 1 5 4 5 6 7 3 किस में दिख रहा है, तो 1 5 4 5 7 5 5 6 7 3 देखो ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है, नहीं 1 में नहीं, 1 5 4 5 6 7 3 ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है, जो कि यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न को सॉल्व करोगे, समझे हो ना। तो चलो अगला प्रश्न आप लोग देखना क्या है। 14 नंबर का प्रश्न समझियो। देखो इसमें क्या है ना, कर रहा है ना कि कौन सा उत्तर आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगा। यहाँ पे बताना है ना, इस व्हाट के जगह कौन सा ऑप्शन को उठा के हम रख दें कि हमारा यह जो प्रश्न आकृति है ना पूर्ण रूप से क्या हो जाए, भर जाए, यानी पूर्ण रूप से अथी हो जाए, बन जाए, समझ हो ना, यानी पूर्ण रूप से। अगला प्रश्न देखो क्या है, 14 नंबर का प्रश्न समझना। इसमें क्या कर रहा है ना, कर रहा है कि कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूरा प्रतिरूप को पूरा करेगा, यानी व्हाट के जगह कौन सा ऑप्शन को आप लोग उठा के रखोगे ताकि यह आकृति पूर्ण रूप से बन जाए। तो कैसे समझोगे, तो देखो यहाँ पे आप लोग समझना, यहाँ पे क्या होगा, तो सबसे पहले इस तरह से, यह गोला है, आप सभी को पता ही होगा यह गोला है, तो यानी इस तरह से होना चाहिए। यानी कि इस तरह से होने के लिए ऑप्शन 2 तो देखो होगा नहीं, ऑप्शन 1 ऑप्शन 3 ऑप्शन 4 होगा। अब देखो जब इस तरह से यहाँ से ऐसे इस तरह से कट लगाया, तो यहाँ से भी इस तरह से कट होना चाहिए, तो इसके लिए यहाँ से एक कट होना चाहिए। तो देखो ऑप्शन ए में भी है, ऑप्शन 3 में, ऑप्शन 4 में। अब आप लोग देखना, यहाँ से भी एक कट लगाया है, तो यहाँ से भी एक कट होना चाहिए, यानी कि यहाँ से भी एक कट होना चाहिए, समझो ना। तो देखो इस तरह से। अब आप लोग समझना, यहाँ देखो गोला का खेल है, यहाँ पे देखो किसका खेल है, गोला का खेल है। तो देखो यहाँ पे देखो इसमें इस घर में देखो, तो इस घर में पहले खाली है फिर भरा है, फिर खाली है भरा है नीचे वाले में। लेकिन ऊपर वाले की जब हम बात करें, ऊपर वाले घर में, यानी इस वाले घर में, तो क्या है, तो ऊपर वाले घर में देखो पहले क्या है, तो पहले खाली है फिर भरा हुआ है। तो यानी कि पहले इसमें क्या होना चाहिए, तो इसमें खाली होना चाहिए और इसमें भरा होना चाहिए। तो खाली होना चाहिए और भरा होना चाहिए, किस में दिख रहा है, तो देखो इसमें ऊपर में क्या है, भरा हुआ नहीं, ये गलत है, ये गलत है, बोले तो ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आप सभी का निकल के आया, तो ए आया। समझना, देखो समझने वाली बात है कि इस तरह से ये गोला हुआ, ये गोला हुआ, फिर देखो इस तरह से ये कट लगाया, समझना, एक मिनट,
ये तरह से गोला हुआ तो यहाँ पे गोला हुआ, इस तरह से कट हुआ, एक मिनट, इस तरह से यहाँ पे कट हुआ तो कट होगा। आगे देखो, यहाँ पे लॉजिक समझना, अब बिंदुओं को लॉजिक समझना। यहाँ पे देखो क्या है, खाली है भरा है, खाली है भरा है, लेकिन यहाँ भरा है खाली है, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे खाली है भरा है तो यहाँ पे खाली होगा, इसमें भरा होगा। तो ऊपर में खाली, देखो इसमें खाली, ये भरा, तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो बोलोगे सर ओनली वन ऑप्शन एक दिख रहा है, जो कि हमारा राइट आंसर है। समझ गए यहाँ तक सभी विद्यार्थी? तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना, क्या कर रहा है 15 नंबर का प्रश्न और कैसे कर रहा है समझना। देखो यहाँ पे कर रहा है ना कि एक कूट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है, तो इतना को कैसे लिखोगे आप लोग बताना होगा। तो देखो इसके लिए आप लोग क्या करोगे, तो इसके लिए आप लोग समझना इसमें हम कौन सा लॉजिक लगा सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, DOWNVEAT, इतना को इतना लिखा, तो इतना को क्या लिखेगा, तो इस तरह से आप लोग समझना कि देखो अगर हम DO शुरू वाले DO की बात करें तो यह अंतिम वाले DO में चला गया। फिर देखो W कहाँ चला गया, तो W यहाँ चला गया, N कहाँ चला गया, तो यहाँ चला गया। फिर देखो B कहाँ चला गया, तो B यहाँ चला गया, A कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, और T यहाँ चला गया। देखो जब भी ऐसा उजराल पुजराल आप सभी को मिले ना अल्फ़ाबेट, तो आप लोग सोचते रह जाओगे कि पहले दो इधर था तो इधर लिख दो, फिर W इधर था तो इधर लिख दो, और इधर एक अक्षर भी थोड़ा बहुत मिस हो जाएगा तो आपका एरर हो जाएगा। तो इसके लिए सही तरीका से एक बार में सटीक आंसर पता करने के लिए लॉजिक में बताऊं, तो देखो समझना, थोड़ा सा ध्यान देना, समझना, उसके बाद कभी भी ऐसा में कंफ्यूज नहीं होगा। हाई कॉन्फिडेंस में ऐसा गलत हो जाता है, लेकिन कभी नहीं गलत करिएगा, समझना। यहाँ पे क्या है, D है, फिर O है, फिर देखो W है, DOW, फिर N है, फिर देखो B है, फिर देखो E है, फिर A है, और फिर T है। समझ रहे हो? अब देखो इसको आप लोग क्या करो, तो इसको आप लोग 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, 5 लिखो, 6 लिखो, 7 लिखो, 8 लिखो, इस तरह से अपने मन से ये यहाँ पे काउंट कर डालो। समझो ना? अब देखो यहाँ पे आप लोग समझना, यहाँ पे इसको क्या लिखा, तो बोलोगे सर इसको ये लिखा, यानी कि समझना, सभी विद्यार्थी समझ जाओगे तो फिर कभी गलत नहीं करोगे। फिर देखो क्या लिखा, तो T लिखा, फिर A लिखा, फिर B लिखा, फिर क्या लिखा, A लिखा, फिर क्या लिखा, W लिखा, फिर क्या लिखा, N लिखा, फिर D लिखा, फिर O लिखा। इतना लिखा ना। अब यहाँ पे आप लोग लॉजिक लगाओ इस तरह से कि देखो पहले क्या लिखा, तो पहले 8 लिखा, 8 कहाँ गया, तो यहाँ आ गया। फिर देखो ए का क्या है, ए कहाँ लिखा, 7 लिखा, तो यहाँ पे 7 लिख दो। फिर देखो बी कहाँ है, तो बी में 5 लिखा, तो 5 लिख दो। फिर ई देखो कहाँ है, ई देखो 6 में, तो 6 लिखा। W 3 में, तो 3 लिखा। एन देखो कहाँ लिखा, 4 में, तो 4 लिखा। और डी कहाँ है, तो 1 में 1 लिखा, और ओ ऐसे। अब देखो यहाँ पे आप सभी को समझ में आ गया होगा कि 1 का 8 लिखा, 2 का 7 लिखा, 3 वाले ऐसे लिखा। अब देखो यहाँ पे इसका आप लोग का राइट आंसर पता करने में बहुत ही आसान तरीका से कर पाओगे। कैसे, तो समझना, देखो मैं बता रहा हूँ। यहाँ देखो एक को P लिखो, 2 लिखो, फिर 3 लिखो, फिर 4 लिखो, फिर 5 लिखो, फिर 6 लिखो, फिर 7 लिखो, और 8 लिखो, T को 8 लिखो। अब यहाँ पे देखो क्या करना है ना कि पहले कौन लिखा, तो बोलोगे सर, यहाँ पे रुक जाओ, यहाँ पे समझना, बोलो पहले कौन लिखा, तो बोलोगे सर 8 लिखा, यानी इसका कोड वर्ड ये लिखा, तो इसका ये लिखने के लिए पहले क्या लिखा, तो 8 लिखा, तो पहले आप लोग 8 लिखो। 8 क्या है, तो 8 बोलोगे T है, तो T लिख दिया। फिर देखो 7 लिखा, तो 7 में क्या है, C है, तो C लिखो। फिर देखो 5 लिखा, 5 में कौन है, तो 5 में P है, तो P लिखो। फिर देखो 6 लिखा, 6 में कौन है, तो 6 में E है, तो E लिखो, E लिख दिया। फिर देखो 3 में, फिर देखो 3 लिखा है, तो 3 में कौन है, तो 3 में O है, तो यहाँ पे O लिखो। फिर देखो 4 में कौन है, S है, तो यहाँ पे S लिखो। फिर देखो 1 में कौन है, तो P है, तो यहाँ पे P लिखो। और फिर कौन है, फिर देखो 2 है, तो 2 में कौन है, R है, तो यहाँ पे R लिखो। अब देखो यहाँ पे आप सभी को पता चल गया होगा कि TCP EOS और फिर PR है, यानी कि ऑप्शन नंबर TCP
EOSPER यानी ऑप्शन नंबर सी है। तो देखो इस तरह से क्या होगा ना, अगर एक बार इस तरह से थोड़ा सा 3 से 4 सेकंड लगेगा टाइम, लेकिन क्या होगा ना, आपका राइट आंसर प्योर करेक्ट आएगा। और अगर आप लोग ऐसे देख के करोगे, 2 को शुरू में है तो 2 को अंत लिख दिया, फिर W 3 नंबर पे है और यहाँ पे 4 नंबर पे लिखा, तो इसको शुरू वाले के 4 नंबर पे ऐसे लिख दो। तो वैसे क्या हो सकता है ना कि हाई कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा गलत हो जाएगा, एक भी पॉइंट आगे पीछे कर दोगे एरर हो जाएगा। लेकिन हमें एग्जाम में एक एक पॉइंट का महत्व है, इसके लिए 2 सेकंड लगे तो लगे, लेकिन राइट आंसर आवे। तो इस तरह से आप लोग करोगे, राइट आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो ना? चलो अगला प्रश्न आप लोग देखना क्या है, 16 नंबर का प्रश्न। 16 नंबर का प्रश्न देखो घड़ी से है और किस प्रकार का है, करा है ना 24 घंटे में घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई एक दूसरे को कितने बार ओवरलैप करती है। यानी कि इस प्रश्न को बहुत ही, घड़ी वाली यह प्रश्न बहुत ही एग्जामिनर का फेवरेट है। सभी विभाग वाले एग्जाम में ऐसा प्रश्न बार बार रिपीट करता है। क्या करा है ना, इस प्रश्न का समझियो, करा है ना कि यह जो अगर मान लो घड़ी है यहाँ पे, अब देखो करा यहाँ पे, चलो 12 में बजा देता हूँ, करा है 24 घंटे में घंटे वाली सुई, यानी यह मान ले घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई, यानी कि यहाँ पे मान लो कि मिनट वाली सुई एक दूसरे पर ओवरलैप कितनी बार, यानी 24 घंटा में मतलब कि 24 घंटे में घंटे वाली और मिनट वाली सुई एक दूसरे को कितनी बार ओवरलैप करती है। तो याद कर लेना 22 बार करती है। कितनी बार करती है? 22 बार करती है। बार बार रिपीट वाले प्रश्न, इसलिए इसको आधे कर जाना, 22 बार करती है। समझ रहे हो? चलो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है। देखो अगला प्रश्न है, यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। महिला माँ चचेरी बहन, आप सभी को यह प्रश्न बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन है जो इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता रहा है, और इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। सभी प्रिय स्टूडेंट इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में करना। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान प्रश्न है और मुझे विश्वास है आप लोग राइट आंसर कमेंट में जरूर करोगे। और जो अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हो, सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना, क्लास को शेयर कर देना, और जो न्यू हो चैनल पे पहली बार हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जो कि आप लोग ज्वाइन हो जाना, नोटिफिकेशन आप सभी को जल्द से जल्द मिल पाएगा। और आप लोग जाते जाते प्यारा सा कमेंट जरूर करना, आपको क्लास कैसा लगा, प्यारा सा हार्ट जरूर देना। तो मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को, हमारे प्रिय स्टूडेंट को जय हिंद।